आज बड़ा महाकाव्य में वर्णित सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियों पर आज आपके साथ चर्चा की जाएगी या वार्तालाप की जाएगी। अब ये किसी भी काल की स्थितियां हों, चाहे उस काल का संबंध प्राचीन भारत से हो या मध्यकाल से हो या आधुनिक भारत से हो, हमें कभी भी किसी काल की, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति हो या धार्मिक स्थिति हो, उनमें पढ़ते समय हमें कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि किसी काल की आर्थिक व्यवस्था का हमें अध्ययन करना है तो हमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। किसी काल की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है तो हमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। किसी काल की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करनी है तो उस काल में शासन के स्वरूप किस प्रकार के हुआ करते थे, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। और यही स्थिति हमारे साथ धार्मिक स्थिति में होगी। एक बार मैं आपको पुनश्च बता देता हूँ बैठो, अगर किसी काल की तुम आर्थिक स्थिति पढ़ते हो तो वहाँ तुम्हें 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आर्थिक स्थिति तुम किसी काल की पढ़ते हो तो तुम्हें उस काल की कृषि के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें उस काल के पशुपालन के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें उस काल के उद्योग धंधों के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें उस काल के व्यापार और वाणिज्य के बारे में पता होना चाहिए। यह किसी भी काल की आर्थिक स्थिति हो सकती है, लेकिन इनमें आपको इन बिंदुओं पे चर्चा करना नितांत आवश्यक है कि उस काल की कृषि कैसी थी, पशुपालन कैसा था, उद्योग धंधे कैसे थे और उन काल का व्यापार और वाणिज्य कैसा था। यही बात हमारी होगी। हम किसी काल की भी सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे तो वहाँ निश्चित रूप से होगा कि उस काल की वर्ण व्यवस्था कैसी थी, उस काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उस काल में वैवाहिक स्थिति कैसी थी, उस काल का खान पान कैसा था, उस काल का वेशभूषा कैसी थी, उस काल में शिक्षा कैसी थी, उस काल में मनोरंजन के साधन कैसे थे। इनके ऊपर हमें चर्चा करनी होगी। और यदि किसी काल की हमें आर्थिक स्थिति का विवेचन करना है तो हमें उस काल की शासन का जो स्वरूप होता है, उस शासन के स्वरूप के ऊपर हमें चर्चा करनी होगी। चाहे वो प्राचीन भारत हो, चाहे विश्व हो, पूरे के पूरे विश्व में शासन के स्वरूप 3 ही प्रकार के रहें, उन तीनों ही प्रकारों पर चर्चा करनी होगी। चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो और चाहे वो कुलीन तंत्र हो। लेकिन प्राचीन हमारे भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख था? हमें 2 ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। एक होती है राजतंत्रात्मक और दूसरी होती है गणतंत्रात्मक अर्थात प्रजातंत्रात्मक। ठीक इसी प्रकार हमें उस काल की धार्मिक स्थिति का विवेचन करना है। अब हम हमारा जो टॉपिक है, हमें आज जिस विषय वस्तु का अध्ययन करना है, अब उसके ऊपर आपके साथ चर्चा की जाएगी। आज महाकाव्यों काल की सामाजिक स्थिति है, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। बड़ा ध्यान रखना है, तुम्हें याद क्या करना है वो तुम्हें पकड़ना है। हम तुम्हारे हरित पट पर हमारी विषय वस्तु का विवेचन करके चले जाते हैं, आप उसका किस प्रकार से अध्ययन करते हैं ये आप पर निर्भर है। जैसे आज हमने सामाजिक स्थिति का वर्णन किया, तो उस काल की या महाकाव्यों काल की सामाजिक स्थिति में क्या आएगा? पहला मैंने लिखा बड़ा वर्ण व्यवस्था। बड़ा ये वर्ण व्यवस्था ऐसा टॉपिक है जिसे बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो आईएएस से संबंधित हो, चाहे वो आईएएस से संबंधित हो या आरएस से संबंधित हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हो। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है कि महाकाव्यों काल से पहले वर्ण व्यवस्था कैसी थी, महाकाव्यों के काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी और उसके बाद कैसी थी। मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहला आपसे एक यक्ष प्रश्न किया कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। यहाँ एक बार आपको सुनना है। मैंने कहा वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूर्व सूक्त में मिलता है। और पूर्व सूक्त में एक श्लोक लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य पद्माभे शूद्रो अजायत, कि परम पुरुष अर्थात ब्रह्मा ने 4 वर्णों की उत्पत्ति की है। जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है और जिसका कार्य अध्ययन और अध्यापन करवाना है। जो ब्रह्मा की बाहों से पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, उसका कार्य रक्षा करना है और अस्त्र शस्त्रों का संचालन करना है। जो ब्रह्मा के उदर से पैदा हुआ है वो वैश्य है, उसका कार्य व्यापार और वाणिज्य करना है। और जो ब्रह्मा के पाँव से पैदा हुआ है वो शूद्र है, उसका कार्य उपरोक्त 3 वर्गों की सेवा करना है। आपको ये बात नहीं पूछता है,
आपको यक्ष प्रश्न ये तो पहली बात तो ये पूछता है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तब आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुस्तक में। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछता है कि उस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। अब आपको देखना है यहां पर आपको बड़ा 3 शब्दों का चयन करना है। कई बार ये तीनों शब्द दे देता है और वहां आपको आल दे आबू लिखना है कि उस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। अगर कर्मानुसार आए तब भी वही बात, गुण आए तब भी वही बात, और व्यवसाय आए तब भी वही बात कि उस काल में व्यक्ति जिस प्रकार का क्रम करता था वह उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था में आता था। जैसे एक क्षत्रिय के घर ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो अध्ययन और अध्ययन करवाने में सक्षम था, वह उस काल में ब्राह्मण कहलाता था। और यदि ब्राह्मण के घर में कोई नालायक बच्चा पैदा हो जाता और उसका कार्य निम्न कोटि का होता तो उस काल में वह ब्राह्मण नहीं कहलाता था। अर्थात यहाँ स्पष्ट हो गया कि उस काल की वर्ण व्यवस्था थी वह गुण, कर्म और व्यवसाय पर आधारित थी। गुण आए तब भी एक ही बात है, कर्म आए तब भी वही बात है, व्यवसाय आए तब भी वही बात है। अब अगला यहाँ आप एक छोटी सी बात, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत में वर्ण व्यवस्था का आधार किस काल में किस प्रकार का रहा। आपको 3 काल बड़ा याद रखने हैं, एक ऋग्वेदिक काल, दूसरा महाकाव्य काल और तीसरा जैन और बौद्ध काल। ये 3 काल ऐसे थे जहां भारत में वर्ण व्यवस्था का आधार गुण, कर्म और व्यवसाय रहा था। इसके अलावा जितने भी काल थे उनमें भारत में वर्ण व्यवस्था गुण आधारित न होकर के जन्म पर आधारित हो गई थी। अब कोई आपसे यक्ष प्रश्न करे कि जन्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी उसका क्या था, उसमें क्या था बड़ा, वहाँ वर्ण व्यवस्था को लो कर दिया जाता है, वहाँ वर्ण व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है और उसके जन्म ही वर्ण व्यवस्था का आधार हो जाता है और जन्म के पश्चात व्यक्ति अपना वर्ण परिवर्तित नहीं कर सकता था। अब बात करते हैं अपन महाकाव्य काल की। महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म अर्थात गुण अर्थात व्यवसाय था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों की उत्पत्ति की है, मैंने 4 वर्णों का उल्लेख किया है और उन चारों ही वर्णों को अपना अपना कार्य करना है और उनका कार्य कर्मानुसार अर्थात गुणानुसार होगा। और इसका उल्लेख भी मिलता है कि उस काल में द्रोणाचार्य ब्राह्मण होते हुए भी वो धनुर्वेद के ज्ञाता थे। अर्थात दूसरा इसमें दिया गया है भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह उस समय क्षेत्रीय होते हुए भी ज्ञान तत्व के उपदेशक थे। यहाँ आपसे बड़ा ये उदाहरण पूछ सकता है और यहाँ से मैंने वर्ण व्यवस्था में से ही आपके सामने 5 प्रश्न तैयार किए। हमने पढ़ाया क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने जो पढ़ाया उसमें से आपने ग्रहण क्या किया वो महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने आपके सामने 5 बातें रखी। पहला वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, दूसरा वर्ण व्यवस्था का आधार, तीसरा वह कौन से काल थे जिसमें वर्ण व्यवस्था गुण अर्थात कर्म पर आधारित रही थी, और चौथा वह कौन से काल थे जिसमें वर्ण व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, वर्ण व्यवस्था को लो कर दिया गया था, जिसके बाद वर्ण व्यवस्था में परिवर्तित किया जाना असंभव था। फिर मैंने महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, यहाँ क्या बताया आपको, गुण। और यहाँ आपको मैंने 2 उदाहरण दिए कि उस ब्राह्मण आचार्य का नाम बताइए जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी क्षेत्रीय विधा में अर्थात वो दक्ष थे, या उस क्षेत्रीय का नाम बताइए जो क्षेत्र विधा के साथ साथ ज्ञान तत्व के मीमांसक थे, जो ज्ञान तत्व के उपदेशक थे। यहाँ मैंने द्रोण और भीष्म के आपको उदाहरण दिए। अब हम पढ़ेंगे उस काल की स्त्रियों की स्थिति। महाकाव्य काल में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी। वो स्थिति तो नहीं थी जो वैदिक काल में थी, जिसमें कहा गया है जहाँ नारियों का वास होता है वहाँ देवताओं का, या जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ऐसी स्थिति तो नहीं थी, किंतु फिर भी स्त्रियों की स्थिति इस काल में अच्छी थी। हालांकि स्त्रियों को क्या बाधा माना जाता था, संघर्ष का कारण भी माना जाता था, किंतु फिर भी उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने का अधिकार था। वो वाद विवाद कर सकती थी, वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और उन्हें स्वयंवर प्रथा जैसी अपने पति चुनने की स्वतंत्रता थी। ऐसी स्थितियां स्त्रियों के साथ थी। यहाँ आपसे एक ही प्रश्न पूछता है कि महाकाव्य काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं के नाम बताइए, या महाकाव्य काल की प्रमुख दक्ष या शिक्षा में आदर्श महिलाओं के नाम बताइए। जहाँ सीधे सीधे आप सीता है तो वही बात, मंदोदरी है, सीता है, सावित्री है और गंधारी जैसे उदाहरण आपके महाकाव्य काल में लिए जाते हैं।
तो यहाँ आपसे एक ही प्रश्न पूछता है स्त्रियों की स्थिति के बारे में, अच्छी थी लेकिन वैदिक काल जैसी नहीं, और यह महाकाव्य काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं के नाम बताइए। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। रामायण और महाभारत में जिन आदर्श स्त्रियों का उल्लेख है उनके नामों को आपको उल्लेखित कर देना है। अब अगली स्थिति पे बात करनी है कि स्त्रियों की स्थिति पढ़नी। अगली तीसरी वैवाहिक स्थिति क्या थी। अब आपको वैवाहिक स्थिति में बड़ा 3-4 पर्सन हैं जिनको ऊपर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब किसी काल की आप सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे तो उस काल की वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे, आप उस काल की स्त्रियों की स्थिति पढ़ेंगे, उस काल की वैवाहिक स्थिति पढ़ेंगे, और उस काल की शिक्षा पढ़ेंगे, उस काल के मनोरंजन के साधन पढ़ेंगे, और उस काल में खान पान पढ़ेंगे, और उस काल में वेशभूषा पढ़ेंगे। और हमने आपके साथ 2 मुद्दों पे चर्चा की, एक वर्ण व्यवस्था और दूसरी स्त्रियों की स्थिति, और तीसरा उस काल की वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा प्राचीन काल से लेकर भारत में क्या 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कई बार आपको लघु प्रश्न में ये बात पूछ लिया जाता है कि भारत में कुल कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। अब आपको यहाँ ध्यान देना क्या है, आपको कौन सी बातें पूछ सकता है, उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। मैंने कहा महाकाव्य काल में वर्णित विवाहों के प्रकार कितने थे, आपका उत्तर होगा 8। जैसे मैंने यहाँ उल्लेख कर दिया, पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। ये आपके साथ एक साधारण बात हो गई, और यहां आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि महाकाव्य काल में कितने प्रकार के विवाहों को वर्णित किया गया है। आपका सीधा सा उत्तर होगा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। इनमें से बड़ा प्रथम 4 प्रकार के विवाह हैं जिन्हें उत्तम श्रेणी का विवाह माना गया है। इन्हें उत्तम श्रेणी का विवाह कहते थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य और आर्ष। इनकी विषय वस्तु को तैयार करने से पहले आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि उस काल में सबसे उत्तम विवाह कौन सा था, ब्रह्म विवाह। उस काल में सबसे निकृष्ट विवाह कौन सा था, पैशाच विवाह। अब इन विवाहों की विषय वस्तु क्या थी, ब्रह्म विवाह। इसमें पिता, छोटी सी बात आपको याद रखना है, पिता अपनी कन्या को योग्य वर का चयन करके उसे सुपर्द कर देता था। तो क्या स्थिति थी, पिता की स्थिति होती थी, अपने कन्या के लिए योग्य वर का चयन किया जाता था। दूसरा देव विवाह। यहाँ आपको बड़ा आज की स्थिति है। एक उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया, आज से 2 दशक पहले हमारे गांव में देखते थे कि हम जिस बच्चे की शादी कर रहे हैं उनका घराना कैसा है, उनका पिता कैसा है, वो परिवार कैसा है, उस परिवार के संस्कार कैसे हैं, उन संस्कारों के आधार पर विवाह करते थे। लेकिन समय के काल में स्थिति में परिवर्तन आया। आज हम अक्सर पूछते हैं कि बच्चे की शिक्षा क्या है, बच्चा करता क्या है, बच्चा किस पद पर आसीन है। अर्थात इन बातों से स्पष्ट हो गया, आज हम बच्चे की योग्यता अर्थात बच्चे की प्रतिभा को देखते हैं और प्रतिभा के आधार पर उसका विवाह किया जाता है। यही स्थिति देव विवाह की थी। इसमें पिता अपनी कन्या के लिए योग्य वर का चयन करता था, और उस योग्य वर की शर्त यह थी कि वो देव अर्थात पुरोहित हुआ करता था। यहाँ पुरोहित से आशय बेटा विद्वान से था। विद्वान पुरुष को पिता अपनी कन्या सुपर्द कर देता था। तीसरा प्रजापत्य था। प्रजापत्य बड़ा एक छोटी सी बात है, ये ब्रह्म विवाह का ही प्राय था। जैसा ब्रह्म विवाह होता था ठीक उसी प्रकार का प्रजापत्य। आर्ष विवाह, इसमें तुम्हें एक बात याद रखनी है, इसमें पिता अपनी कन्या के लिए वर पक्ष से एक गाय बैल की जोड़ी देता था, और इस गाय बैल की जोड़ी के पीछे उसका एक ही उद्देश्य होता था, वह उनसे यज्ञिक कार्यों का संपादन करवाता था, और उन यज्ञों में यह प्रार्थना करता था कि विवाह के पश्चात मेरे जमाता और मेरी कन्या सुख समृद्धि पूर्वक जीवन व्यापन करें। यहाँ पिता वर पक्ष से लेता था, गाय बैल की जोड़ी देता था,
उद्देश्य से यज्ञिक कार्यों को संपादन करवाना होता था, जिसमें उसकी अपेक्षा होती थी कि उसका जमाता और उसकी बेटी सुख समृद्धि पूर्वक जीवन व्यापन करे। असुर विवाह, ये बड़ा अपहरण विवाह होता था। इसमें पहले कन्या का अपहरण किया जाता था और उसके पश्चात उसे विवाह करने के लिए विवश किया जाता था। यह आपको याद रखना है। असुर विवाह ये उस काल में राज परिवार के लोगों में ही होता था और इसके 3 प्रमुख उदाहरण आपको महाकाव्य काल में मिलते हैं। तीनों के उदाहरण आपको याद करने हैं। इसमें कौन कौन से हैं? अर्जुन द्वारा सुभद्रा के साथ विवाह करना, और भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह करना, और तीसरा दुर्योधन के द्वारा कलिंग नरेश के साथ या कलिंग नरेश की कन्या के साथ विवाह करना। आपको यहाँ यही याद रखना है कि महाकाव्य काल के असुर विवाहों के या अपहरण विवाहों के प्रमुख उदाहरण दीजिए, जहाँ आप अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का और दुर्योधन का उदाहरण देना है। दुर्योधन कलिंग नरेश की कन्या का हरण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करते हैं और अर्जुन सुभद्रा का हरण करते हैं। अब अगला है गंधर्व। उस काल में एक गंधर्व अर्थात गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं, परिणय विवाह को कहते हैं। महाकाव्य काल में हमें इस प्रकार की एक ही विवाह का उल्लेख मिलता है, दुष्यंत और शकुंतला का, जो परिणय विवाह था बेटा। राक्षस विवाह और पेशाच विवाह ये दोनों ही निम्न कोटि के थे बेटा। पेशाच विवाह था ये सबसे निम्न कोटि का था। इसमें सोई हुई कन्या के साथ जबरदस्ती समागम करके उसे विवाह करने के लिए विवश किया जाता था, इसलिए इस विवाह को सबसे निम्न कोटि का माना जाता था। यहाँ इस विषय पर बड़ा आपको 4 प्रश्न याद करने हैं। सीधा सा एक, महाकाव्य काल में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? 8 प्रकार के। सबसे उत्तम विवाह कौन सा था? ब्रह्म विवाह। सबसे निकृष्ट विवाह कौन सा था? पेशाच विवाह। उत्तम प्रकार के कितने विवाह थे? 4। महाकाव्य काल में अपहरण विवाह के 3 उदाहरण दीजिए, जहाँ आप अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का और दुर्योधन का दे देंगे। गंधर्व अर्थात प्रेम विवाह का उदाहरण आएगा तो आप दुष्यंत और शकुंतला का दे देंगे। आज सामाजिक स्थिति में आपके साथ मैंने इन बातों पे चर्चा की। ये बात किन पे चर्चा की ये महत्वपूर्ण नहीं है, बड़ा आप इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये बातें आपको अवश्य समझ में आएंगी, और ना केवल ये विषय वस्तु आपके एकेडमिक कैरियर में काम में आएगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इतनी काम में आती है जितनी यह है आपके एकेडमिक कैरियर में। आज आपके साथ इतनी ही चर्चा की जाएगी, शेष भाग पे कल आपके साथ चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।